राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान निकाय चुनाव का कार्यक्रम जो है घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि टोंक जिले में मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण की वोटिंग 9 सितंबर और दूसरे चरण की वोटिंग जो है 11 सितंबर को होगी, जबकि मतगणना 14 सितंबर को कराई जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले सहित प्रदेश के सभी 309 शहरी निकायों में तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। जानकारी दे दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि 27 अगस्त को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 3 सितंबर तक नाम वापसी होगी। वहीं निकाय प्रमुखों का चुनाव 21 सितंबर और उपाध्यक्षों का चुनाव जो है 22 सितंबर को होगा। इसी दिन नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की साधारण सभा की बैठक भी, डिप्टी मेयर, उप सभापति और उपाध्यक्षों का चुनाव भी कराया जाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर शहर में राजनीतिक दलों के होर्डिंग और बैनर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की चहल पहल दिखाई दी, जहां जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने चुनावी रणनीति पर चर्चा करते नजर आए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यालय बंद मिला, जबकि कांग्रेस जिला अध्यक्ष के आवास पर कार्यकर्ताओं की आवाजाही बनी रही। राज्य में कुल 309 शहरी निकायों में चुनाव होंगे। इनमें 60 निकाय प्रमुख पद ओबीसी, 50 एससी और 11 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वहीं 10,245 वार्डों में से 3,356 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी के साथ गौरतलब है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं। अदालत ने 15 नवंबर तक निकाय और पंचायती चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित किया। निकाय चुनाव की घोषणा चुकी, आचार संहिता लग गई, किस तरह की तैयारी की गई है बीजेपी के द्वारा, क्या क्या तैयारियां की जा रही है? देखिए, ये कार्यकर्ता का चुनाव, ऐसे कार्यकर्ता का चुनाव जो दिन रात बूथ पर काम करता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों और राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में 2.5 वर्षों में जिस प्रकार का जन कल्याण का कार्य राजस्थान में, चाहे युवा के लिए हो, चाहे मातृशक्ति के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, हर वर्ग की सेवा का जो काम हुआ है, उस काम को लेकर के हमारा आम कार्यकर्ता जनता की 24 घंटे सेवा करता है। और इस सेवा का कार्य करने वाले कार्यकर्ता का ये जो आम चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी टोंक जिले में हमारे 1 नगर परिषद और 9 नगर पालिकाएँ हैं। सभी में हमारे वार्ड स्तर पर हमारी कार्यकारिणियाँ हैं, हमारे बूथ स्तर पर हमारी इकाइयाँ हैं, हमारे मंडल की मोर्चों की सारी इकाइयाँ हैं। पूर्ण रूप से हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, माननीय भजन लाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन 10 की 10 हमारे जो नगर परिषद और नगर निकाय के जो नगर परिषद है, इनमें हमारे चेयरमैन, हमारे उप चेयरमैन, वार्ड पार्षद सब बने। किस तरह की रणनीति बनाई गई है? कांग्रेस के सामने किस तरह से उसका किला ढहा जाएगा? टोंक में है, कई जगह कांग्रेस के बोर्ड है, किस तरह से किला? देखिए, आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को तो जनता ने 2.5 साल पहले ही नकार दिया और पूरे देश भर में आपने देखा है किस प्रकार से आज मोदी जी के नेतृत्व में जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर है। कांग्रेस मात्र 1-2 राज्यों में सिमट गई है और मुझे लगता नहीं कांग्रेस में आपसी बड़ी खींचातान है, वहाँ नेतृत्व का कोई नाम नहीं है, एक परिवार की पार्टी है। तो कांग्रेस का तो कोई मुकाबला वाला विषय ही में मान के नहीं चलता। जिस प्रकार से उन्होंने उनकी जो छवि थी वो जनता के सामने है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता आदरणीय भजन लाल जी की जो विकास के कार्य है उनको लेकर के आम जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और हमारा पूरे राजस्थान में नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारे वोट बनेंगे। टोंक में टिकट देंगे पार्टी कार्यकर्ताओं को, कई कार्यकर्ता रूसेंगे, किस तरह से मनाया जाएगा? क्या रणनीति बनाई जाएगी कि आप सफल हो सके? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारा जमीनी स्तर पर संगठन का कार्य है, कैडर बेस पार्टी है और निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता लगातार पार्टी में काम करता है, हमारा युवा कार्यकर्ता है, हमारी मातृशक्ति है, हमारे SC ST OBC का जो कार्यकर्ता है, जमीन पे काम करता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से अवसर मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई परिपाटी नहीं है नाराज होने की। ठीक है, हमारे कोई भाई होता है, सबकी अपनी मांग होती है, पर जब जिसको सिंबल मिलता है तो कमल के फूल के साथ मिलकर के सब काम करें।
निर्दलीय भी चुनौती बड़ी रहेगी, किस तरह निर्दलीय से बात करें? देखिए, अब समय की क्या परिस्थिति देखेंगे, पर हमारा कार्यकर्ता मजबूत है, जमीनी स्तर पर हम मजबूत है, संगठन का हमारा कार्य मजबूत है और जिस प्रकार की भी स्थिति परिस्थिति होगी सबसे मिलकर के बात करके सभी 36 को हमको साथ लेकर के चलने वाला कोई अगर कोई संगठन है, भारतीय जनता पार्टी है, सभी को साथ मिलकर के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे के साथ हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा बढ़ता है। टोंक में जिलाध्यक्ष बनने के बाद आपको पहली अपनी परीक्षा किस तरह से पार किया? भारतीय जनता पार्टी में प्रतिदिन कार्य होता है, हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे काम करता है। आपने कभी देखा कार्यालय पर? कांग्रेस का कोई कार्यालय है क्या? कांग्रेस के कार्यालय कोई बैठक आप दिखी कभी? कोई बैठक सभा मीटिंग दिखी? यहाँ पर प्रतिदिन जनता की सेवा के लिए, लाभार्थियों की सेवा के लिए, कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से हमारे जो प्रेरणा पंडित दीनदयाल जी का जो उद्देश्य था अंत्योदय का, उसको लेकर के हम अंतिम कड़ी का व्यक्ति कैसे मजबूत बने, उसको पहला लाभ समाज का कैसे मिले, काम करते हैं। चुनाव का भी अपना एक कार्य है और भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ से लेकर के मंडल तक इतनी मजबूत है कि हम चुनाव और हर विषय को लेकर तैयार हैं।